नमस्ते साहब। नमस्ते 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 मैडम। आप एनएमडीसी में जीएम था ना, क्या करे? अच्छा लगा, क्या करे बताओ। ओके मेरे दोस्त, मैं अपने जीवन में एनएमडीसी में दशकों तक काम किया। अभी अभी हमारी जन्म वो तिथि आ रही है जब मेरा जन्म हुआ एनएमडीसी में उसके एम्प्लॉय के रूप में। 4 मार्च 1991 को मैं वहाँ ज्वाइन किया था और तब से मैं 2014 तक एनपीडी का इंचार्ज रहा, आरएनडी का इंचार्ज रहा, बीएचए प्रोजेक्ट का इंचार्ज रहा, आरएनडी में काम किया, धोनी मलाई में काम किया। और मेरा सौभाग्य रहा कि जितने भी डायरेक्टर्स थे और जो चेयरमैन थे उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध था। इसका कारण था कि मैं आईटी का पीएचडी किया था। इसके बाद मैं कॉस्मोफेराइट में बहुत बड़े पद पर था, इसलिए मेरे जीवन में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी और मैं शिष्य हूँ विवेकानंद और बुद्ध का, इसलिए उसमें आत्मसम्मान था। आज एनएमडीसी हमारे जीवन का सबसे बड़ा एक अवसर था क्योंकि ये पीएसयू है। यहाँ एक बार जो घुस गया उसका जीवन बन गया। बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हमने, बहुत खुशहाली थी। एनएमडीसी तो माँ है, इसके कोख में जो भी पलता है उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। मैं भी उसका सौभाग्यशाली था, लेकिन रिटायर होने के बाद मैं आज बेरोजगार हो गया हूँ, फकीर गैब हो गया हूँ, पेंशन नहीं मिल रहा है। मैं रोता इसीलिए हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ। जब एनएमडीसी में लोग घुसते हैं उसके पहले बेरोजगार होते हैं, लेकिन एनएमडीसी के मैनेजमेंट इतने बेशरम है, इतने बेहुदा है, इतना नीच है, कमीना है कि वो नहीं समझता है कि रिटायरमेंट के बाद बेरोजगार हो जाएगा तो क्या करेगा। कुत्ते की तरह 2-4 पैसे फेंक दिए और मेरे जैसे आदमी उसका कहीं बिजनेस में लगा दिया और आज मैं बेरोजगार हो गया और मैं करूं तो क्या करूं। यही मेरे अनुभव है, ये अंतिम अनुभव है। लेकिन मैं तो कर्मवीर हूँ, पुरुषोत्तम हूँ। हमारे बुद्धि अकल अभी भी ठिकाने पर है। हमें फख्र है तो हमारे भारत देश का, हमें फख्र है तो हमारे भारत के महान प्रधानमंत्री का, हमें फख्र है तो हमारे महान देश में जो योजनाएं चलाए जा रहे हैं उसका प्रयोग करके मैं अभी भी खुशहाल होकर जी सकता हूँ। लेकिन मैं एनएमडीसी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, स्टाफ है, ऑफिसर हो, उनसे निवेदन करता हूँ कि आज तुम्हें लाखों लाख रुपए हर मंथ मिल रहे हैं, लेकिन सोचना एक दिन रिटायर हो जाओगे और पैसे फेंक देंगे कुत्ते की तरह, कुछ रोटियाँ के टुकड़े, और तुमने अगर उसको संभाल के नहीं रखा तो तू भी इस पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह भिखारी बन जाओगे और जंगल में रहना पड़ेगा, जानवरों के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं। इसीलिए तुम्हें फकीर हो गया। फकीर का मतलब कम मत समझना, बुद्ध और विवेक हो गया। ज्ञान और अकल सब दिन था, लेकिन आज पैसे नहीं मेरे पास। और इसके लिए मैं एनएमडीसी को नहीं, एनएमडीसी में कार्य करने वाले, वो चेयरमैन हो, वो डायरेक्टर हो या मिनिस्ट्री ऑफ स्टील हो, बेशर्मों को बताना चाहता हूँ, खुद गर्ज इंसान, तुम तो करोड़ों कमा लोगे तरह तरह से, लेकिन हमारी तरह एक ईमानदार ऑफिसर जो बड़े बड़े पदों पर काम किया आज बेरोजगार होके भूखमरी का शिकार बन रहा है। हमें ये भी संवाद मिला है कि बहुत सारे रिटायर एनएमडीसी के ऑफिसर्स, स्टाफ आत्महत्याएं करके मर रहे हैं। मैंने मोदी जी को भी लिखा है, कोई सुनता नहीं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त, मेरा अनुभव ऐसा ही रहा। एनएमडीसी माँ है, भारत माता की समान ही वो हमारे प्रिय, लेकिन उसमें कार्य करने वाले दूरदर्शी नहीं है। हमारे सबसे प्रिय वहाँ के चेयरमैन रहे मिस्टर राणा सोम। उन्होंने पेंशन की बात की थी, उन्हीं की कृपा से 2-4 हज़ार रुपये पर मंथ पेंशन मिल रहा है, लेकिन वो भी बहुत कम था। अरे जब हमको लाखों, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मिल रहा था जब मैं वहाँ का जीएम था, तो आज तो कम से कम 1 लाख मिलना चाहिए। हमारे पास देखो ये भवन है, ये महीने मजदूरी करके बना है भाई, इसको मेंटेन करने के लिए बिजली चाहिए, ये गार्डन में पानी डालने के लिए बिजली का बिल भराना पड़ता है, ये प्यारे प्यारे बच्चों को खिलाने के लिए अन्न देना पड़ता है। आज बेरोजगार हूँ, आज मैं बेरोजगार हूँ, एनएमडीसी का रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ। धन्यवाद।